भगवान पार्श्वनाथ के पादमूल में बैठ के, उनके चरण सानिध्य में बैठ के हम इस अनेकांत वाणी का स्यादवाद के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। आज भगवान नेमिनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक है। ध्यान रखना, ये है आज रत्नत्रय का फल। यानी जिन्होंने अपने जीवन में अहिंसा के कारण उन्होंने अपनी चर्या को आगे बढ़ाया और उन्होंने मात्र अहिंसा के लिए ही क्या जीवों का घात ना हो इस कारण मात्र विवाह नहीं किया था। क्या एक आज बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान नेमिनाथ स्वामी के बारात का जब प्रसंग था और वो एक वैराग्य का कारण भी बन गया उनको कि जहाँ इतने सारे पशुओं की बलि दी जा रही हो, ऐसी विवाह से क्या प्रयोजन, ऐसी हिंसा से क्या प्रयोजन। वास्तविकता में ये आज हमारे लिए भी अनुकरणीय है कि हम उन बातों का जो तीर्थंकरों ने कही है, की है, उनका कुछ हम अनुकरण करें, क्योंकि हमारे भी मनुष्य पर्याय है, भगवान की भी मनुष्य पर्याय थी। बस थोड़ा सा काल का अंतर है। भगवान चतुर्थ काल में हुए और अभी वर्तमान में पंचम काल चल रहा है, पर अभी भी वर्तमान में भी श्रावक और श्रवण हो सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव हो सकता है। ऐसी भगवान की जिनाज्ञा है। क्या है? ऐसी भगवान की जिनाज्ञा है। इसीलिए हम अपने मिथ्यात्व को छोड़ के सम्यक आचरण को धारण करें। अनंत काल हो गया, इस जीव ने जो है अहिंसा को नहीं अपनाया, यहाँ तक कि हमने अणुव्रत भी स्वीकार नहीं किए। अगर जीव ने सम्यक धारण कर लिया होता तो उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन से संसार रह जाता, और वास्तविकता में देखा जाए अणुव्रत धारण कर लिए होते तो ज़्यादा भाव नहीं होते। क्या है? मुनि का तो आया है कर्मकांड जी में कि अधिक से अधिक 32 भाव तक वो मुनिराज बन सकते हैं, वो जीव, और 32वें भाव में निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को प्राप्त हुए हैं। ऐसी श्रावक भी जो है निर्दोष व्रतों का पालन करे। क्या है? निर्दोष व्रतों का पालन करे, और अणुव्रतों का यही आएगा। जो अणुव्रतों का निर्दोष पालन करता है वो ध्यान रखना, वो जीव स्वर्ग जाता है और परंपरा से निर्वाण को भी प्राप्त होता है जीवन में। इसीलिए अणुव्रत स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए आचार्य अमित गति स्वामी ने भी इनके लिए अणुव्रतों में कुछ अतिक्रम, वृत्तिक्रम, अतिचार, अनाचार होते हैं। तो जो आपका सामयिक पाठ भी कह दो या द्वाविंशति का जो है उसमें भी लिखा है, क्षतिम मनः शुद्धिविदोवतिक्रमं व्यतिक्रमं शीले व्रते विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषवर्धनाम वदन्यचार महित शक्तिम। यानी इसका अर्थ जो हमने आपको पहले बताया था वही है, मानसिक शुद्धि का नष्ट होना अतिक्रम है। हमारा पाप कर्म के उदय से या ये कहे मिथ्यात्व कर्म के उदय से हमारे अंदर मानसिक शुद्धि नष्ट होती है। ये सम्यक दृष्टि जो बना है, उपशम वाला है मिथ्यात्व के कारण, उसकी क्या है, मानसिक, क्या कहा जाए, मानसिक शुद्धि नष्ट हो रही है, भाव बिगड़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ध्यान रखना, जैसे आज का प्रसंग था, हमें निरंतर कोई ना कोई पर्वों के दिन अपने आप को उत्साहित करते रहना चाहिए। आज अष्टानिका पर्व का
प्रथम दिन भी है। क्या है? और अगर वास्तविकता में इन महापर्वों में हम प्रसन्नित नहीं हुए तो हम सम्यक दृष्टि कैसे? जैसे बच्चों को छुट्टी मिल जाए, त्योहार आ जाए तो आनंद आता ना, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये उत्सव होते हैं और ये महापर्व है, महापर्व। और इनके समय जीव के विशेष सिद्धांत ग्रंथों का भी पाठन नहीं होता, क्योंकि उत्साह का पर्व है, भक्तियों का पर्व है। क्या है? सम्यक दृष्टि का, सम्यक वर्धन के पर्व है। हम जितना भी अंदर से जितनी भी भक्ति करें, क्या है? वास्तविकता में वो भक्ति जीव को भवनाश करने वाली होती है। ध्यान रखना, भक्ति से उदास नहीं होना चाहिए। क्या है? भक्ति से उदास नहीं होना चाहिए। जो वास्तव में भोगों का दास होता है वो ही भक्ति से उदास होता है। क्या है? भोगों में तो उदासता नहीं होती है, भोगों में उदासता नहीं होती, नया नयापन चाहिए। 5 इंद्रियों के भोग में हम बिल्कुल नया नया परिवर्तन कर रहे हैं, जबकि हम भक्ति के भाव में, सम्यक के भाव में, मानसिकता में, ध्यान रखना, हम नया नया चिंतन नहीं करते, नया नया अध्ययन नहीं करते, नया नया हम कोई ज्ञान नहीं बनाते। क्या है? इस ज्ञान में संसार के ज्ञेय अनंत बने हैं, पर इस ज्ञान में परमेष्ठी और निज के ज्ञेय एक बार भी नहीं बन पाएंगे और हम बनाने का प्रयास भी नहीं करते। मन की शुद्धि जो है ना, मन की शुद्धि है स्वभाव से होती है। क्या है? मन की शुद्धि चित्त को अच्छे करने से होती है। ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने इसे श्लोक लिखा है। क्या? जलेन जनतम पंकम जलेन परिशुद्धति, जलेन जनतम पंकम जलेन परिशुद्धति, चित्तेन जनतम पापम चित्तेन परिशुद्धति। आचार्य महाराज लिखते हैं जलेन जनतम पंकम यानी जल से कीचड़ होता है। किससे होता मनु भैया? जल से कीचड़ होता है। और जलेन परिशुद्धति, कीचड़ काहे से धोते हो? दूध से, पेट्रोल से? काहे से साफ करते हो? जल से ही होती है। शुद्धि विशेष रूप से कहाँ से होगी? जल से ही होगी। ऐसे ही चित्तेन जनतम पापम, आचार्य महाराज कह रहे हैं चित्त में पाप निरंतर आते रहते हैं या चित्त में ही पाप जन्म लेते हैं, ठीक है, या चित्त के द्वारा ही पाप जन्म लेते हैं। और चित्तेन परिशुद्धति, मन से ही हम उसकी शुद्धि कर सकते हैं, अपने भावों से ही उनकी शुद्धि कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम चाहें तो सौम्य भी जा सकते हैं, हम चाहें तो सौम्य जा सकते हैं। सम्यक दृष्टि जीव शुभ क्या निमित्त खोजता है, जैसे आज का निमित्त था। क्या शैलेश भैया, आज क्या क्या है? निमित्त था। देखो, अपने आप को, अपने भाव को अगर उत्साहित करोगे हर कार्य हो जाता है, अन्यथा ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाएगा, आप जीवन भर उदास बैठे रहोगे। क्या है? जबकि छोटा सा व्यापारी भी अपनी दुकान में उत्साह से बैठता है, बैठता कि नहीं? बिना उसके उसका व्यापार नहीं चलता। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपने मन के व्यापार को उत्साहित करता रहता है। अगर बिक्री भी नहीं होती है तो सोच लेता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल देख लेंगे। क्या होता है? ऐसे दिन भी निकाल लेता है, पर ध्यान रखना बैठना जाना नहीं छोड़ता है। ऐसे ही ध्यान रखना, कम से कम शुभ के स्थान में आना जाना छोड़ना नहीं। ये सब पाप के कारण है
जो व्यक्ति अन्न कषायों के कारण अपने भावों को नीचे गिरा लेता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव भोगों के लिए तत्पर रहता है, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वभावों के लिए तत्पर रहता है, निमित्त ढूंढता है कि हमारे स्वभाव कैसे बन जाए। पुरुषार्थ करना चाहिए, ध्यान रखना, क्या करना? पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसे महापर्वों के दिनों में, क्योंकि अब अष्टानिका का पर्व चल रहा है। अष्टानिका के पर्व में देव लोग क्या है, जो विशेष रूप से सम्यक दृष्टि देव हैं, वो लोग नंदीश्वर दीप में जाते हैं। कितनी देर पूजा करते मालूम है? क्या है? कितने घंटे? कितने घंटे? 24 घंटे दिन रात, क्योंकि उनको भोजन करना नहीं। 6-6 घंटे में 6-6 घंटे एक एक दिशा में पूजा करते हैं। क्या करते हैं? और ऐसा क्योंकि नंदीश्वर दीप में दिन रात नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता नथुला जी? क्यों नहीं होता? तत्वार्थ पढ़ा है, उसका उत्तर है। त्रिलोकचंद जी, दिन रात क्यों नहीं होता? कब जानोगे फिर? दिन रात क्यों नहीं होता? बताओ, क्यों नहीं होता? क्या है? काल में परिवर्तन नहीं होता, कोई तर्क नहीं है। इसीलिए आपसे कहा है हम जगत की बातों को जानते हैं, ठीक है ना, पर हम जिनागम की बातों को, छोटी सी बात है और कुछ नहीं। तत्वार्थ पढ़ा? क्यों पढ़ा आपने? क्या नहीं है? अच्छा, प्रतिमाओं के कारण प्रकाश नहीं है, माने हमें जो मन में आता है वही बोलना चाहिए। हमें जिनागम तो पढ़ना ही नहीं, विचार करना, क्योंकि ये बातें बहुत सरल है, वो समझना चाहिए। वहाँ पर कोई रात नहीं होती, यहाँ तक कि स्वर्ग नरकों में भी अलग अलग व्यवस्था है, वहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं है। अभी वहाँ तो हम मान सकते हैं कि सूर्य चंद्रमा नहीं है, यहाँ तो सूर्य और चंद्रमा है, पर ये बोल रहे हैं कि अब ये बताओ, अपने पूरे यहाँ पर जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आपका 8वां द्वीप है, वहाँ जो नंदीश्वर है, वहाँ रात क्यों नहीं है? मन्नू भैया आप ही बताओ। स्वाध्याय करे ना आपने? बहुत बढ़िया। शैलेश भैया, हम आपसे ये नहीं सोच रहे थे कि आप इतना बोलोगे। अरे सीधी सीधी बात है, वहाँ जो है ना ज्योतिष वाली देवों का जो है ना भ्रमण नहीं होता, जो जहाँ है वहाँ पर स्थिर रहता है। क्या है? हाँ, जो 2.5 द्वीप है ना, इसी में दिन रात होते हैं। क्या है? नित्य गत्यो निर्लोके, ये शब्द आया ना, मेरु प्रत्यक्षणा नित्य गत्यो निर्लोके। और कहाँ तक? निर्लोके। निर्लोके यानी मनुष्य लोक। वो भी मनुष्य लोक कौन सा? 2.5 द्वीप, मानुष्योत्तर पर्वत। मानुष्योत्तर तक पर्वत का जितने भी ज्योतिष देव हैं वो गमन करते हैं, और उनके गमन से दिन रात का भेद होता है। न स्वर्गों में दिन रात होती है, न नरकों में दिन रात होती है। सुनना ना, अच्छी बात है, आज और अच्छा समझ में आएगा। न नारकी सोते हैं, न देव सोते हैं। और जो जिन्होंने कहा कि देव सोते हैं, ये सब मिथ्या है।
देवों के और नारकियों के निद्रा कर्म नहीं होता। इसीलिए ध्यान रखना, नारकियों को क्षण भर भी शांति नहीं होती। शांति कब मिलती है? जब भगवान तीर्थंकर स्वामी का जन्म होता है, तब एक समय के लिए शांति मिलती है। अभी मनुष्य पर्याय में आप 8-8, 10-10 घंटे खूब सो रहे हो और इतना समय आप प्रमाद में व्यतीत कर रहे हो, हिंसा में व्यतीत कर रहे हो। विचार करना, ठीक है, सोना, पर ऐसा नहीं सोना कि जब समय मिले तो सोने बैठ गए, क्योंकि ये भी एक प्रमाद है। क्योंकि एक जो स्वप्न की बात कही थी आपने, स्वप्न में जो जो अशुभ चिंतन होगा उसका भी फल जीव को भोगना पड़ता है। क्या? बहुत सारे लोग कल्पनाएं कर लेते हैं और उनकी कल्पनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तो वो कल्पनाएं काय में चलती हैं? स्वप्न में चलती है, और वो स्वप्न में पहुंच जाते हैं। जैसे शेख चिल्ली थे, श्रमसु नवनीत थे, ये कथाएं हैं कि उस स्वप्न में भी सोच रहे थे कि हम राजा बन गए हैं, हमारी रानियां पैर दबा रही हैं, ये सब उनका, हम सेठ बन गए हैं और हमारे सब सेठानियां पैर दबा रही हैं, और है कौन? भिखारी। क्या है? कौन है? भिखारी, जिनके लिए खाने को तक नहीं है। ऐसे जीव भी कल्पनाओं में बहुत सारा पाप का आश्रय कर लेते हैं। मूलाचार में भी एक गाथा आई है और उसमें ये लिखा है कि अगर जीव अगर भाव ही करता है तो उसमें क्या दोष होता है? अगर भाव में ही करोगे तो भी हिंसा का दोष लगेगा। उन्होंने सीधा सीधा उदाहरण दिया है, जैसे महामच्छ होता है, महामच्छ के कान में तंदुल मच्छ होता है, तंदुल मच्छ मात्र यही भावना करता है, अगर हम होते, हम तंदुल मच्छ सोचता है, हम महामच्छ होते, बार बार चिंतन करता है, तो सोते भी नहीं, दिन रात खाते रहते, एक भी मछली को जिंदा नहीं जाने देते। मात्र भावों से उसने, जीव ने नरक गति का आश्रय कर लिया। क्या कर लिया? आप विचार करो, आप ऐसा आपके साथ होता कि नहीं? कोई किसी का पुण्य का भोग कर रहा है, कोई पाप का भोग कर रहा है, हम देख के ही भाव बिगाड़ते रहते हैं, और जिनके भाव बिगड़ते रहते हैं उनके भाव भी बिगड़ते रहते हैं। इसलिए हिंसा दो प्रकार की भी है। कौन सी? क्योंकि यहाँ पर ये मन शुद्धि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? मन शुद्धि की बात चल रही है। आपका लाभांतराय कर्म का उदय है, वस्तु नहीं मिल रही है, फिर भी आप मन को मलिन किए हो। क्या है? हमें ध्यान रखना, मन को, वस्तुओं को देख के मलिन नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम अपनी धारणा में एक बार कोई वस्तु बिठा लेते हैं, वो हटाना नहीं चाहते। अब हमारा मन क्या लगेगा? ऐसे ही हो तो अच्छा है, ऐसे ही हो तो सम्यक दृष्टि है, ऐसे ही हो तो मोक्ष मार्ग ही है। अगर हमारे विपरीत चला तो हम उसको मिथ्या दृष्टि कह देते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जीवनधर भैया बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? क्या नाम भैया आपका? आपके अनुसार जो चलेगा वही सिद्धि को, स्वर्ग को, मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ ना आप लोग, हो सकता है क्या? आपके अनुसार पूजा करे, आपके अनुसार चर्या करे तो मोक्ष मार्गी कहलाएगा, बाकी नहीं कहलाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है ना? इसीलिए अपने भावों को दूसरे को देखकर खराब नहीं करो। क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य है,
तुम रत्न चढ़ाओ। जिसकी सामर्थ्य नहीं है, क्या वो चावल भी चढ़ाता है। क्या है वो, क्या है, चावल भी चढ़ा सकता है। सुभाष जी चढ़ा सकता कि नहीं? और नहीं है उसके पास चावल तो ज्वार चढ़ा सकता कि नहीं? क्या ध्यान रखना, भाव की परिणति देखी जाती है। जिस जीव की जैसी सामर्थ्य वैसा द्रव्य चढ़ाता है। ध्यान रखना, पर द्रव्य को देख के निज द्रव्य का मन खराब नहीं करना। क्या है, इसीलिए एक और ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहे अभी, क्योंकि अहिंसा का प्रकरण चल रहा है, अहिंसाणु व्रत चल रहा है। अगर कोई जीव, समझना, हिंसा किए बैठा है, हिंसा कर रहा है, अपन उसको बन सके तो समझा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम करुणा भाव भी ला सकते हैं, पर जो हिंसा हो रही है, ठीक है ना, अब वहाँ पर रोने नहीं बैठना, मन को खराब भी नहीं करना। ये दया नहीं है। क्या नहीं है कि कोई रो रहा है और आप भी उसके साथ रोने लगो, ये दया नहीं है। आज ही हम लोग जंगल से आ रहे थे, कुछ कुत्तों ने क्या किया, एक सूअर के बच्चे को पकड़ लिया और उसको मार दिया था। खा रहे थे, क्या कर सकते, दया आ रही थी। क्या कि देखो कैसी अज्ञानता है कि ये एक जीव को अपना भोजन बनाए हुए। क्या 4-6 कुत्ते मिलके एक जीव को पकड़ लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। विचार करना, दया आती है, पर क्या करें, उनका कर्म भी ऐसा है और उस जीव ने कर्म भी ऐसा किया था, क्या, जो आज उसको ऐसा फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए अब विचार ये करना चाहिए, हम ऐसा कोई कर्म ना करें, भाव खराब ना करें, अन्यथा हमें भी ऐसा भोगना पड़ेगा, या हम भी हिंसाएं ना करें। जिन जिन जीवों की हम हिंसाएं कर रहे हैं, चाहे वो भाव से करें, चाहे वो द्रव्य से करें, उनका फल जीव को ही भोगना पड़ेगा। क्या विचार करना, जब तीर्थंकर मुशिका बंधवाने का उपदेश दे रहे थे राज्यावस्था में, तब भी उन्हें कर्म बंध गया। कोई मुनिराज नहीं थे वो, उस समय तीर्थंकर नहीं थे, क्या है, उस समय भगवान नहीं थे। तो इसीलिए वास्तविकता तो ये है, जहाँ जहाँ हिंसा का, अंतराय का उपदेश होगा, वहाँ वहाँ बंद होगा। क्या होगा? इसीलिए हिंसाओं की अनुमति बहुत ना दो तो अच्छा है। इसीलिए एक 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? क्या है? अनुमति त्याग। किसकी अनुमति त्याग? आरंभ सारंभ की हिंसा के कार्यों की अनुमति त्याग, ना कि पूजा पाठ की त्याग, ना कि विधान आदि का त्याग, ना कि संयम की अनुमति का त्याग। समझना, अशुभ की अनुमति का त्याग। इसीलिए ध्यान रखना, आपके भाव खराब हो किससे? मन से, तो वो मन को अपन स्थिर करके रखें, अपने उपादान को संभाल के रखें। बहुत सारे लोगों का एक ही कथन होता है, महाराज जी सामने वाला निमित्त ऐसा आ गया था, सो हमारे मन में कसाय जागृत हो गई, मन में अशुद्धता उत्पन्न हो गई। ध्यान रखना, जो यहाँ पर अतिक्रम कहा जा रहा है, ये या हमारा असंयम भाव उत्पन्न हो गया है, ये स्वयं का उपादान खराब होता है। नहीं आ रहा समझ में आप लोगों को? नहीं आ रहा? ये आपने पेन देखा, सुभाष जी देख रहे हो,
अब आप इस पेन को देख के भाव बिगाड़ लिए कि हमें मिल जाए, महाराज का है और मिल जाए, हमें मिल जाए। क्या है? अब ये बताओ, पेन ने कब कहा था कि हम तुम्हारे पास जाने वाले हैं? ये जीव का ममत्व होता है जो पर वस्तुओं को देखकर उनको ग्रहण करने का भाव होता है। पेन किसी के पास रहे, चाहे वो महाराज के पास रहे, चाहे वो सेठ के पास रहे, चाहे वो चपरासी के पास रहे, चाहे वो नौकर के पास रहे, किसी के पास रहे, ये बताओ इसको सुख होगा कि दुख होगा? बताओ बताओ बताओ। अरे आपका हीरे ही ले लेते हैं, चलो हीरा जो है अगर कोई सेठ के पास जाता है तो खुश हो जाता होगा, वो किसी गरीब के पास जाता हो तो दुख हो जाता है ना? कौन हो जाता है खुश? नहीं, हम तो हीरे की बात कर रहे हैं आपसे, हीरा खुशी हो जाता है। ध्यान रखना, हम तो मेन बात वस्तु निमित्त की कर रहे हैं। क्या है? लोगों ने, ध्यान रखना, सब लोगों ने एक काम किया, आपने नहीं, हम भी ऐसे ही करते थे। जब तक वास्तविकता में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहती है, जीव का कथन यही होता है ना, अपनी करनी आप करे सिर औरन की धरता। क्या करता है? करनी स्वयं करता है, भाव स्वयं बिगाड़ता है। और दोस्त कहता है महाराज ये नहीं होते तो मैं भाव नहीं बिगड़ते। ऐसे नहीं होता है। अगर किसी जीव ने अच्छी पूजा नहीं की तो आपका मन खराब हो जाएगा, इसने अच्छी पूजा, आप पूजा करने गए थे कि करवाने गए थे? बोले वो सामने बैठ गए थे तो हमारे क्या है, भाव खराब हो गए। तो आप भगवान की पूजा करने गए थे कि आप व्यक्ति की पूजा करने गए थे? अरे भाई देखो, ये बहुत आवश्यक है। जब तक इसको नहीं समझोगे, अब लोग एक ही काम करते रहते हैं, देखो अपनी क्रियाएं करते रहेंगे, पर वास्तविकता जो है ना, सम्यक प्रूपणा जो हो रही है बात की, वो समझ में बिल्कुल नहीं आती। हम हमेशा निमित्त को ही दोष देते हैं। पिता पुत्र को देगा, पुत्र पिता को देगा, माँ माने उनके पिता को देगी, कहीं पिता माँ के पत्नी के लिए देगा। यानी बहुत से ऐसे निमित्त बना लेते हैं लोग, है ना, कर्मों को, स्वयं के कर्मों का उदय नहीं समझते कि हमारी वर्तमान में कर्मों की उदयावली चल रही है। क्या चल रही है? उदयावली चल रही है। ये उदय चल रहा है, कर्मों का उदय चल रहा है। जो फल दिख रहा है ना, सुख दुख रूप, ये कर्मों का क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। और जो व्यक्ति हर्ष विषाद कर रहा है ना, वो ही जीव मन को खराब कर रहा है। स्वयं का उपादान खराब होता है, तब जीव के प्रति राग आदि परिणाम होते हैं। दोष किसका है? बोलो क्या है? अब कहना ही पड़ेगा आपको। रागादि परिणाम किसने किए? पेन ने। बताओ, रागादि परिणाम कौन ने किए? कौन ने? पेन ने। तो हिंसादि परिणाम कौन ने किए? है ना, हिंसादि परिणाम किसने किए? और असत्य किसके पीछे बोल रहे हो? राग के पीछे बोल रहे ना, स्वयं के राग के पीछे। देखना, कोई पे दोष नहीं देना। इसीलिए है ना, जो असंयम भाव हो रहा है, अब्रह्म भाव हो रहा है, परिग्रह रखने की बात आ रही है, ये सब स्वयं के उपादान की क्या है? कमजोरी है। अपने उपादान को सशक्त बनाओ। क्या समय सार में आया, जैसे सोने को कितने भी कीचड़ का संयोग मिल जाए, क्या सोना में कभी जंग नहीं लगती। और
लोहे को कीचड़ का क्या, बाहर थोड़ा सा पानी का संयोग मिल जाए सो क्या है, उसको जंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जो आपको जंग लग रही है ना, ये सब संयोग के कारण है। क्या है, ये सब संयोग किए, इस कारण से आपका मन जो है ना वो क्या हो रहा है, सुबह सुबह में जा रहा है ना, आपके मन बिगड़ रहा है। पर अपन सोच लो, मनमानी नहीं करना है। क्या नहीं करना, मन के अनुसार नहीं चलना है। अगर चारित्र्य धारण करना है, सुनना अच्छी से सुनो इस बात को, मन के अनुसार नहीं चलना है, तब तुम चारित्र्य धारण कर पाओगे, तब तुम तप भी कर पाओगे। अभी अष्टांग का चलने की नहीं, अष्टांग का प्रारंभ हो गई कि नहीं, मन के अनुसार अगर चलोगे तो आप तप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तप की परिभाषा सीधी सीधी है, इच्छा निरोधा तपा। समझ रहे ना आप? नहीं तो जिनके दांत नहीं है वो कहने लगे महाराज हमारा चना खाने का त्याग। काय का त्याग? डायबिटीज खूब बढ़ गई है, अब बोले महाराज जी अब शक्कर खाने का त्याग। क्या है, शुगर खूब बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा महाराज जी अब आलू नहीं खाएंगे। आपने किसके लिए त्याग किया ये बताओ? अरे स्वास्थ्य के लिए नहीं, शरीर से राग था कि मर ना जाए। इच्छा निरोधा नहीं हुआ, अभी ठीक हो जाए तो फिर खाने लगेंगे, कोई नियम थोड़ी। क्या है, इच्छाओं का निरोध जब तक नहीं होगा, ध्यान रखना। इसीलिए मन को, जो मन के अनुसार चलता है, ध्यान रखना, वो संसार में परिभ्रमण करता है। और तो और खूब मनमानी जो लोग करते हैं भैया, 4 इंद्री या 5 इंद्री तक असंगी जीव होते हैं, जो खूब मनमानी करते हैं, इनको फिर मन नहीं मिलता। मन इसलिए मिला था कि तुम क्या हे उपाधि को जान सको, और जानने के बाद अपने मन को स्थिर कर सको, और ध्यान करने के बाद आप मोक्ष प्राप्त कर सको। अपने मन को सम्यक प्राप्त करने में लगाओ। किस में लगाओ? क्योंकि संगी जीव ही सम्यक दृष्टि बन सकता है, संगी जीव ही महाव्रतों को धारण कर सकता है। यहाँ तक कि ध्यान रखना, बिना सम्यक्त के आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सम्यक्त जो भी संगी होता है वो ही आगे अणुव्रत और महाव्रत को धारण करने का मन बना पाता है। कौन? और जिनको मन मिला है ना, वो तो कहते हैं तन मिला है, मन मिला है, पैसा मिला है, शरीर मिला है, भोग मिले हैं, तो खूब भोग लो। चारवाक के सिद्धांत पे आ गए, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जब भी जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। जीवन मिला है, क्या है, ऐसी चारवाक लोग बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखना, पर वस्तुओं को देखकर मन खराब नहीं करना चाहिए। फिर तो सबसे ज्यादा मन खराब किसके होना चाहिए था? जिसको जगत दिखता है, 3 लोग दिखते हैं। ध्यान रखना, भगवान को, सर्वज्ञ को, इसलिए अपन सर्वज्ञ बोलते हैं। सब पर्याय दिखती कि नहीं दिखती? जानते भी हैं, तीनों लोग को जानते भी हैं और देखते भी हैं। अच्छे समझना इस विषय को, जो है ना वास्तविकता में अलग पद्धति में आया ये विषय। सुनो, भगवान जो है ना वो सर्वज्ञ नहीं है, वास्तविकता में निश्चय से आत्मज्ञ है। कैसे है? भगवान निश्चय से आत्मज्ञ हैं, व्यवहार से सर्वज्ञ है। किसको देख रहे, किसको जान रहे? किसको देख रहे, किसको जान रहे?
अपने आप को देख रहे, अपने आप को जान रहे, पर उनके ज्ञान की इतनी निर्मलता है कि उनके ज्ञान में, उनके दर्शन में सारा जगत झलक रहा है दर्पणवत। क्या हो रहा है? क्या हो रहा? उनकी कोई इच्छा नहीं है कि हम संसार को देखें, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अभी भी इच्छा है अगर थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हम विदेश और घूम आए। विदेश रिटर्न कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? हाँ, कितने क्षेत्र परिवर्तन कर चुके हो। क्या है ये? पंच परावर्तन करने वाला जीव, भ्रमण करने वाला जीव, ये मिथ्या दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि जीव पंच परावर्तन नहीं करता। क्या है? वो अपने स्वचतुष्टय को छोड़ के बाहर कहाँ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, इतना दयाशील होता है, मन भी खराब नहीं करता। फिर शील रूपी बाड़ का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। शील रूपी बाड़ का उल्लंघन करना, ध्यान रखना, शील कहो, स्वभाव कहो, धर्म कहो, एक ही बात है। जिसका शील खराब हो गया उसका धर्म भी खराब हो गया। क्या है? जिसका लोग सोचते हैं, वास्तविकता तो यही है। लोग कह रहे हैं महाराज जी वर्तमान में अब धर्मात्मा कम हो गए हैं। धर्मात्मा कम नहीं हो गए हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर शील की बाड़ को उल्लंघन करने वाले ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए अब उनका धर्म में आने में भाव नहीं हो पाता है कि हम अशुद्ध हो गए हैं, अब हम धर्म में प्रवेश कैसे करें। क्या है? एक जन थे, वो हमारे पैर नहीं छूते थे, सेवा करते थे खूब। क्या है? हमने एक दिन पूछ ही लिया अकेले में, क्यों भैया क्या बात है, इतनी सेवा करते हो, कभी आशीर्वाद लेने नहीं आते? बोले महाराज जी जब हम आशीर्वाद के पात्र हो जाएंगे, अभी हम कुछ चीज़ें ऐसी उपयोग करते हैं, हम आपके छूने लायक नहीं हैं। जैन थे, दूसरी बात नहीं बोल रहे आपसे, बहुत उठते बैठते थे। एक दिन हमने पूछ लिया, बोले महाराज जी पर हाँ भाव है कि कभी ना कभी आपके जरूर पैर छुएंगे, पर क्या करें, मजबूरी है। बोले मजबूरी कुछ नहीं है, ध्यान रखना कभी भी भोगों के दास नहीं होना चाहिए, और कभी भी ऐसी कंडीशन उपस्थित नहीं करना चाहिए जिससे कि हम अपने शील की बाड़ को पार कर जाएं। ध्यान रखना, प्रायश्चित के बाद भी पश्चाताप रहता है, मलिन रहता है। वस्त्र तो एक बार साफ हो जाता है, पर ध्यान रखना मन को धोने के लिए बहुत पुरुषार्थ चाहिए पड़ता है। क्या है? जैसे अंजन चोर को भले वो भगवान बन गए, उसी भाव से बने। आज तक लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं नवीन भैया, क्या बोलते हैं? दृष्टि में क्या देखते हैं? चोर देखते हैं। वो क्या बन गए हैं? उसी भाव से भगवान बने। क्या बने? ये दृष्टि बंद हो गई। पर क्या है वास्तविकता में, क्योंकि आज का विषय भी आ रहा है, ठीक है, हमारी दृष्टि, सुनना हमारी दृष्टि अनादि काल से क्या है, दोषों पे ही जा रही है। हम माने क्या है, दोषग्राही है। कैसे है? हम गुणग्राही नहीं है। भले मेरी भावना में खूब पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हो? फिर से बोलो, फिर और आगे बोलो ना। गुण ग्रहण का और जोर से बोलो। थोड़ा जो नहीं सुनी है वो भी सुन ले, और जिनका पढ़ा है वो पढ़ा ही है कि वास्तव में कोई काम कर रहा है। पढ़ा है ना कुछ? क्या है?
क्या पड़ा है? रंगमहल, बताओ क्या है? पर होता कहाँ है? देखो वास्तविकता में ऐसे हिंदी के पद, हिंदी की थोड़ी सी स्तुतियां भी ऐसी हैं जो अंतरंग को छू सकती हैं, और आप अंतरंग को छूने नहीं देते हो। क्या है? हमारी दूसरी दृष्टि है। क्या है? हम गुण ग्रहण करना ही नहीं चाहते। मंदिर में हमने इसलिए कहा था, मंदिर में आएंगे सबसे पहले दोष देखेंगे। क्या देखेंगे? दोष देखेंगे। अरे भैया, दोष देखना तो चाहिए थे किसके? द्वारी। बताओ किसके देखने थे? और देखते किसके हैं? भगवान के, द्रव्य के, विधि के। किसके देखते हैं? किसके देखते हैं? एक चीज और आपको बताएं, प्रासुक द्रव्य होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? हाँ, बाकी इन चीजों को समझो आप, अभी उस पर मत जाओ। हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है? अनंत काल से हम दोषों को देख रहे हैं, इसलिए दोष ही ग्रहण कर रहे हैं। ये कहो हमारे अंदर भी दोष है और दोषों को ग्रहण करने का भाव है, गुण ग्रहण करने का भाव है कहाँ? क्या है? मोक्ष मार्ग में आने के बाद भी गुण ग्रहण का भाव नहीं रहा। बस हम तो ये देखते हैं कि वो छेद कहाँ है, कमी कहाँ है। क्या देखते हैं? अच्छा ही नहीं देखते। ध्यान रखना, जब तक आप इस चीज पे नहीं आओगे, खूब पढ़ते रहोगे। पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अकेले पढ़ लिया तो हम इसलिए कहने लगे वो तो पढ़ा है। कैसा है? वो तो पढ़ा है, चाहे वो भैंस का पढ़ा हो। अब समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, तो कोई काम का नहीं है। नहीं तो हर वस्तु से आप सार निकालना सीख सकते हो। गुण ग्रहण का दृष्टि न दोषों पर अपन क्या करते हैं? अगर द्रव्य चढ़ाई किसी ने, तो हम कहेंगे देखो इनने जी नहीं चढ़ाई, ऐसी चढ़ाई, ये इनने ऐसी पूजा नहीं की, ऐसी पूजा की। ठीक है, ये ऐसा नहीं चले, ऐसा चले, ये इसको ना पढ़े, इसको पढ़े। ठीक है ना? यानी अपन जो है ना कर्ता बने घूमते रहते हैं, और इसी कारण से जीव जो है ना अनंत काल से दुखी है और दुखी रहेगा। कहाँ धर्म की दृष्टि आ रही है? कर्तव्यपना नहीं जा रहा। और सुनना, कर्तव्यपना अज्ञानता है। सत्य बता रहे। क्या है? कर्तव्यपना अज्ञानता है, क्लेश का कारण है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सील की बाढ़ को उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। स्वयं को जितना सुधार सको। अपने यहाँ एक सीधा सीधा कथन है, सत्य बताएं तो अपना लोटा छान लो तो उसमें कल्याण हो जाएगा। पर क्या करें, तुम लोगों ने नल में और कुएं में छन्ना बांधने का विचार बन लिया है। जगत की सोच रहे हो, अपने नहीं सोच पाते हो। क्या है? पहले निज का कल्याण होना चाहिए। देखो हम लोगों ने अपना कल्याण किया कि नहीं? पहले अपनी पूरी क्रियाएं करते, फिर तुम्हारा उपदेश देने आते हैं। क्या है? अपनी क्रियाओं को छोड़ के उपदेश नहीं। पहले क्या होना चाहिए? स्वार्थी नहीं है, ध्यान रखना, स्वार्थी नहीं है। ठीक है ना? पर वास्तविकता में देखा जाए स्वार्थी तो भगवान वीर है, उन्होंने अपने ही पहले कल्याण किया।
अब करें क्या? तुम्हें दीक्षा लेना नहीं है, तुम्हारे पीछे हम क्यों भाव बिगाड़े? समझना, अब तुम्हारे पीछे हम भाव भी बिगाड़े और अपने मोक्ष मार्ग को रोके रहे कि जब जी लेंगे तब हम लेंगे। ऐसी बहुत महिलाओं की और बहुत लोगों की ऐसी दृष्टि है। क्या है? कब तक संग मिलेगा? और ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग निसंग है। क्या है? हाँ, इसलिए निसंगो हम जिनानाम। हमारे भगवान की जब स्तुति की गई, ऐसे ऐसे शब्दों का आचार्यों ने प्रयोग किया है। निसंगो हम जिनानाम, हमारे जिनेंद्र भगवान निसंग है, कोई का संग नहीं है। क्या है? फिर भी व्यवहार से संग है। क्या है? रहते सबके बीच में हैं, संग में हैं। मुनिराज भी संग में ही रहते हैं, रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्वच्छंद वृत्ति रुकती है। ठीक है? और संग में रहते हैं, फिर भी अपने ध्यान में, अपनी क्रिया में, अपने हर चीज में संग नहीं है, स्वयं की क्रिया चलती है। क्या है? इसलिए इनको समझना है। तो इसके लिए सील का व्यतिक्रमण नहीं करना चाहिए, सील का उल्लंघन मत करो। और जो जो इन मोबाइलों के चक्करों में पड़े हैं, वो सील का उल्लंघन पहले चित्र से करते हैं, फिर चित्त से कर जाते हैं, फिर चारित्र्य से कर जाते हैं। क्या होता है? पहले अतिक्रम होता है, फिर व्यतिक्रम होता है, फिर अतिचार होता है, और फिर अनाचार हो जाता है। हम आपको यहां तक ला रहे हैं, समझ रहे ना आप बात को? पहले आपने मन खराब कर लिया, ठीक है, दोष दे दिया मोबाइल को। किसको दिया है? मोबाइल नहीं होता तो महाराज जी हमारे भाव नहीं बिगड़ते। तो ठीक है, आपने लिए ही क्यों, चालू कौन ने किया था? किसको दोष देने लगे लोग? हमने कहा ना, सब लोग अपने को कोई दोष देते ही नहीं। माने आप तो बिल्कुल सर्व शुद्ध अधिकार में बैठे हो। कैसे बैठे हो? और आपने धारणा बना ली है, मैं तो शुद्ध बुद्ध ही स्वभावी हूं, मैं शुद्ध हूं, है ना? भी बाकी तो ये सब अशुद्ध है, और ये शुद्ध कर देते हैं हमें। बस होता क्या है? स्वयं राग आदि परिणाम किए बैठे हो, उन पुद्गलों को काय का दोष देते हो? क्या ये माताएं खूब कहते कि बच्चे खूब मोबाइल देखते, खूब मोबाइल देखते, है ना? अब क्या करें, क्या करें? कुछ नहीं करें, आप मोबाइल देखना बंद कर दो, बच्चे अपने आप बंद कर देंगे। जब उनके पास रहेगा नहीं तो बच्चे क्या देखेंगे? क्यों? क्योंकि आपका भी ध्यान रखना, अतिक्रम हो रहा, व्यतिक्रम हो रहा, फिर उसके बाद क्या चल रहा? अतिचार लग रहा, फिर अनाचार में आपका और भी व्यक्ति जो है ना प्रवेश कर जाते हैं। सील खत्म हो जाता है। सील खत्म होता है तो सत्य भी खत्म हो जाता है। क्या है? सील खत्म होता है तो सत्य भी खत्म हो जाता है। इसलिए हम इस चीज को समझें। विषयों में कदाचित प्रवृत्ति अगर किसी की हो गई, मान सकते हैं, ध्यान रखना, उसको सर्वथा दोषी नहीं मानना। वो प्रायश्चित ले, क्या लिखे? प्रायश्चित ले और अपनी शुद्धि करे। पर उसमें ऐसा नहीं कि जब एक बार तो कर ही लिया है, एक आध बार आलू खा ही लिए तो अब अच्छे से खा लो, क्या जाता है? ऐसे लोग हैं कहने वाले बहुत से, जब एक आध बार कर ही लिया है, धोखे से हो गया, भूल से हो गया, और या फिर मन से हो गया, अब एक आध बार लग हो गई तो कर ही लो, क्या है? फिर धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है कि वो अतिचार नहीं, अनाचार हो जाता है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना,
आप अगर मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो तो इनको सबसे पहले मन को बिगाड़ने मत दो, है ना। मन जैसे ही मन बिगड़ने लगता है तो उसको संभाल लो भाई, और नहीं संभालता है तो कम से कम शरीर को संभाल के रखो। क्या रखो? अगर कर्म खराब है, सुनना, कर्मों का उदय खराब है तो आप शरीर का साथ, अगर नो कर्म साथ नहीं देता है, कर्म काय में उदय में आएगा? ये तो बता दो। कर्म उदय काय में आएगा? जब भी भाव बिगड़े आप तो भीड़ में चले जाओ, अकेले में नहीं रहना कभी भी। ध्यान रखना, दो ही चीज होती है एकांत में, दो ही चीज होती हैं, उत्तम ध्यान और घोर पाप। तीसरी भी हो सकता है, तीसरा है कोई स्वाध्याय या कोई पढ़ाई करना चाहता है तो अकेले में हो सकती है, एकाग्रता में। क्या है? नहीं तो हम लोग जाते हैं जहाँ जंगल, वहाँ तो या तो हम लोग जाते हैं या पीने वाले जाएंगे, हो या फिर कोई योगी साधना करने जाएगा। जो टेकरियाँ बनी हैं, ये स्थान बने हैं, कौन जाता है यहाँ पे? ठीक है, एकांत कौन ढूंढता है? या तो साधना करने वाला या पाप करने वाला। इसीलिए जब भी मन खराब हो, संग में रहो या संगठन में रहो या फिर कोई समाज में रहो, समाज में पाप होने से डर लगता है, इसलिए समाज बनी, समाज में रहा जाता है। ठीक है, कि तुम स्वच्छंदी ना हो जाओ। इसीलिए अगली अपन गाथा पढ़े, क्योंकि इससे सबसे सत्य का लोप हो जाता है। क्या होता है? सत्य का लोप होता है, लोग झूठ बोलते हैं। इसीलिए यहाँ इसको समझो, स्थूल मलिकम न वदति, 55 नंबर का श्लोक है। स्थूल मलिकम न वदति ना परान वादयति सत्यमपि विपदे, ना परान वादयति सत्यमपि विपदे, यत्तद् वदन्ति संता, यत्तद् वदन्ति संता, स्थूल मृषावाद वैरमणम्, स्थूल मृषावाद वैरमणम्। यहाँ आचार्य महाराज बोलते हैं अहिंसाणुव्रत दूसरा आ रहा है। कौन सा? नहीं, सत्याणुव्रत दूसरा आ रहा है। पहला था अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत में आपने क्या पढ़ा था? अहिंसाणुव्रत कौन धारण कर सकता है? नहीं, ग्रस्त तो कर सकता है। उसकी आचार्य महाराज ने छोटी सी एक बात बताई थी, कौन अणुव्रती बन सकता है? अहिंसाणुव्रती बन सकता है। अरे ये आपकी परीक्षा चल रहा है, रिवीजन हो रहा है पीछे से। अरे आप लोग क्या है, थोड़ा सा वास्तविकता में जो पढ़ रहे हो थोड़ी सी बात लिख लो। इसीलिए हम बहुत विस्तार से समझाते हैं। ये क्या बताया था? हिंसा में मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग करना है, मन वचन काय से। इतना इसलिए लगा दिया, नहीं तो लोग नहीं समझे। तो मन वचन काय से कृतकार्यत अनुमोदना से हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति अहिंसाणुव्रती बन सकता है। क्या बन सकता है? देखो, ये होता है स्वाध्याय का फल। वकील साहब ने, समझना, वकील साहब ने जैसे ही सुना सो बोले, महाराज जी आज से हमारा संकल्पी हिंसा का त्याग। तुरंत
ये है ज्ञान का फल, ये है सम्यक ज्ञान। उनने कहा नहीं, वो वहीं बैठे वहीं कह रहे थे और हमने सुन लिया। ऐसी जीव की परिणति होना चाहिए। अब कई लोग कहें कि महाराज जी भावुकता में नियम ले लो तो फिर पलता नहीं है। सुनना, ये तो सबकी बातें ऐसे ही हैं, जिनको पालना नहीं है वो 17 बहाने ढूंढते हैं और छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है, सो पलती कि नहीं पलती है? कौन सा अभ्यास करते हो बताओ, कौन सा अभ्यास करते हो? और अभ्यास करने वाला शील नहीं कहलाएगा, सदाचारी नहीं कहलाएगा। बहुत सारे लोग जो है ना, व्रतों के लिए तो बहुत अभ्यास चाहते हैं, पापों के लिए कोई अभ्यास नहीं। बोले अनंत काल से अभ्यस्त ही है। कौन सी ट्रेनिंग जाते हो बच्चों को पालने के लिए बताओ? कौन कौन लेते? कोई माताएं हैं, पिता हैं, कौन कौन लेते? कैसे पालना चाहिए, कैसे? कोई ट्रेनिंग लेने जाते हो? पलते कि नहीं पलते? क्या फिर व्रतों के लिए क्यों घबराते हो आप? क्या है फिर व्रतों के लिए जीव क्यों घबराता है? ध्यान रखना, अगर व्रत कोई भी ले उसका तो कल्याण होना है, इस पर्याय से कल्याण हो ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी अगर आहार देता है, सुनना अच्छे से, मिथ्या दृष्टि भी, ये अपने जिनागम में लिखा हुआ है, हम उसका उल्लेख कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी अगर आहार देता है तो वो भोग भूमि जाता है, नियम से भोग भूमि जाता है, उत्तम, मध्यम और जघन्य में। और यदि कोई मिथ्या दृष्टि भी अगर चारित्र को दृढ़ करता है, अगर मुनि भी बन जाए तो वो 9वें ग्रेवक तक पहुंच जाता है, ठीक है। और यदि अकाम निर्जरा भी कर रहा है तो भी देव बनेगा। क्या बनेगा? जिनका ऐसा कथन होता है, भैया सत्य का कथन करो, असत्य का कथन मत करो। क्या है? सत्य का कथन करो, असत्य का कथन नहीं करो। अगर मिथ्या दृष्टि जीव भी अगर चारित्र का पालन कर रहा है तो कहाँ जाएगा? देव बनेगा। क्या बनेगा? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी, देवश्य, तत्वार सूत्र का सूत्र है। क्या है? अगर मिथ्यात के साथ भी अगर संयम ग्रहण कर लिया तो ध्यान रखना, वो भी कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। ऐसा तत्वार सूत्र में तक है। सराग संयम, संयमा संयम। बोले मिथ्या दृष्टि कहाँ लिखा? बाल तपांसी, बाल तप, मिथ्या तप करने वाला जीव क्या है? वो कहाँ जाएगा? देव बनेगा। इसलिए सम्यक से जिसने व्रतों को धारण कर लिया वो तो देव, क्या देवों में इंद्र भी बनेगा, ठीक है। अगर मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं रही तो, अन्यथा वो मोक्ष ही जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में धन आए या ना आए, कम से कम व्रत लेके ही जाना, समाधि करके ही जाना, व्रती बन के ही जाना। क्या है कहना? नहीं तो फिर हमसे नहीं कहना स्वर्गवासी खूब लिखते रहो, ये सब असत्य है। क्या है? क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने, हमने अभी बता दिया था, पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट बोला है 3 नंबर के श्लोक में, इष्टोपदेश में क्या कहा है? वरम व्रतई पदम देवम। जो व्रतों को धारण करेगा, वहां सम्यक्त मिथ्या तो कुछ नहीं लगाया, वरम व्रतई पदम देवम ना व्रतई। अब तुम नहीं सुन लो भैया, जो व्रतों को धारण नहीं करेगा, पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं वो नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? अब किसको नरक में जाना भैया? कोई नहीं बोल रहा, बताओ। स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, मोक्ष धाम। शमशान में क्या लिखते वो लोग?
बहुत भाग। मुक्ति धाम तो ठीक, अब तो मोक्ष धाम क्या लिखने लगे हैं, मोक्ष वाहिनी। अब 4 कंधे नहीं होते अब तो, बताएं वो हालत हो गई है जैसे सड़क पे कोई कुत्ता चल व्यवस्था था बेचारा, उसको उठाने कौन आती थी, है ना। ऐसी नगर पालिका से एक गाड़ी अब तुम्हें उठाने आती है। थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, वो भाई बात तो वही है ना। जैसे आपने पैटर्न बदल लिया है, पहले बाहर के लोग साफ करने आते थे, आपने थोड़ा पैटर्न बदल लिया है, तो आप सब दूसरों का काम आप कर रहे हो, चिंता क्यों करते हो। और जिस समय साफ करोगे उससे कोई जैन साफ कह सकता है, बताओ। एवं भूत नए से क्या कहेंगे, फिर कोई नहीं कहेगा रानी, अरे फिर तो मेहतरानी कहना पड़ेगा। विशेषण भी देखो क्या लगा है, क्या है। इसीलिए सोचो अब कहाँ जैन और भगवान बनने वाले जीव क्या क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे और क्या करने लग गए, विचार करो, ठीक है ना। इसीलिए इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। तो यहाँ अगर व्रत धारण नहीं करोगे, भगवान भी सुनना, ये सब झूठी मान्यता है, भगवान और गुरुदेव हमें स्वर्ग भेज देंगे, हम उनकी टांग पकड़ लेंगे, कुछ नहीं टांग पकड़ी जाती, ना कोई पहुंचाता है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्या है, आपको व्रत धारण करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये बिल्कुल स्थूल की बात, जैसे पहला अहिंसाणु व्रत की बताई ना, आज इसके इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो लोग समझ नहीं पाए। यानी अगर जीव संकल्पी मात्र हिंसा का त्याग कर देता है, संकल्पी हिंसा का त्याग कर देता है, वो जीव अहिंसाणु व्रती हो सकता है, हो जाएगा। नहीं, हमने तो एक ही बात बता दी, किसी को मारने का सीना, किसी को मारने का आपका संकल्प नहीं होना चाहिए, उसी का नाम संकल्पी हिंसा है। हमने सीधा सीधा बताया था, एक मछुआरा है, वो क्या कर रहा है, मछली मारने ही बैठा है, और एक खेती कर रहा है। क्या कर रहा है, वो खेती गेहूं के लिए कर रहा है, ठीक है। जहां मारने की दवाई वो भी डाले, सो वो भी संकल्प में आएगी। संकल्प रूप से हम जीवों को ना मारें, उनके भाग्य पे छोड़ दो। क्या है, उनके भाग्य पे छोड़ दो। संकल्पी हिंसा का आपका त्याग हो सकता है। और ऐसी स्थूल मलिकम न बदती, स्थूल यानी मोटा बड़ा, स्थूल है ना, मलिकम, अलिकम यानी होता है अलीक यानी झूठ, स्थूल मलिकम न वदती, स्थूल झूठ नहीं बोलना है, और ना परान वाद्यति, न दूसरों से बुलवाना है। क्या बोल रहे हैं आचार्य महाराज, जो स्थूल झूठ को स्वयं ना बोलता है, न दूसरों से बुलवाता है, ऐसा सत्य भी स्वयं ना बोलता है, न दूसरों से बुलवाता है। जो कौन सा, सत्यमपि विपदे, किसी के ऊपर विपत्ति आ जाए, ऐसे सत्यवादी नहीं बनना, ठीक है ना। नहीं तो किसी का झगड़ा करा दो, हम तो सत्यवादी थे, सो हमने बता दिया, हम मंदिर में हो रही लड़ाई, ठीक है ना, किसी की बात किसी को बता दी। उन्होंने नहीं बताना चाही थी, ध्यान रखना, उन्होंने कहा कि ठीक है झगड़ा ना हो, वो अपने आपस में बात कर रहे थे, उनने इधर की उठाई और इधर बता दी। ध्यान रखना, वो उनका सत्य भी असत्य है। क्या हो गया, या वहां से कोई जीव बच के जा रहा था, ठीक है, और आपने बता दिया किसी को, उनने पूछा कहाँ गया, अरे वो यहीं जा रहा, वो पकड़ लो, जल्दी पकड़ लो, बहुत बढ़िया, बेचारे की जान चली गई। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। और क्या है, स्थूल झूठ नहीं बोलना,
बड़ा झूठ नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना? बड़ा झूठ नहीं बोलता और ना दूसरों से बुलवाता है, और ऐसा ना सत्य बोलता है ना सत्य बुलवाता है जो दूसरों की विपत्ति के लिए हो, है ना। उसकी क्रिया को सत्पुरुष स्थूल असत्य कथन यानी झूठ का त्याग अर्थात सत्य अनुवृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माने आपको बड़ा झूठ नहीं बोलना है ना बुलवाना है। क्या नहीं करना? यहां भी आपको बता दें, यहां भी माने टीका अर्थ में जो लिखा है वहां भी यही लिखा है। स्थूल का अर्थ है यह है कि जिसके कहने पर निज और पर के लिए राजादि से बदबंधन आदि को प्राप्त हो। क्या हो जाए? राजा आदि से बदबंधन को प्राप्त हो जाए। ऐसा क्या नहीं करना? ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलना। इतना तो अपन कर सकते हैं, छोटे झूठ की बात नहीं बोल रहे। किसकी बोल रहे? नहीं तो लोगों का प्रश्न होता है व्यापार में। अब व्यापार में थोड़ी आप जो क्या बोलते किसी को जेल भेजने या ऐसी बातें करते हो। तो ये देखो श्रावक के अनुसार ही आचार्यों ने या भगवान का सीधा सीधा उपदेश था। श्रावकाचार्य कहाँ से आया है ना? ये उपास का अध्ययन 12 अनुयोग में एक अनुयोग है। ठीक है ना? ऐसा समझना। कल इसको अपन और विस्तार से समझेंगे। वास्तविकता में हम बहुत से ऐसे नियम हैं जो ले सकते हैं पर हम समझ नहीं पाए हैं, तो डरते हैं, ले नहीं पाते हैं, पर अपना अनुवृत्ति बन सकते हैं। हम तो कह रहे पूरे बन जाओ, बहुत अच्छी बात नहीं है, तो एक एक तो ले सकते हो। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना आप लेने का प्रयास करो तो आपका भाव सुधर जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।